प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरा है। बदतरीन लोड शेडिंग हर तरफ जारी है। लोग सरापा एहतजाज हैं, ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज है, तलबा सरापा एहतजाज हैं। पूरी की पूरी कौम और लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और अब अमन व अमान का मसला भी शुरू होने वाला है। इसी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 2 रोज़ तवानाई कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ज़ेलियाँ कमेटी तश्कील दी गई और इन ज़ेली कमेटियों को ये टास्क दिया गया कि वो तजावीज़ मुरतब करें कि किस तरह से बिजली की बचत की जा सकती है और लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जा सकता है, लोड शेडिंग में कमी की जा सकती है। आज पंजाब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ ने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया कि पंजाब को शदीद लोड शेडिंग का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस वजह से पंजाब की सनतें और तमाम की तमाम जो मईशत है वो भी बहरान का शिकार है। वज़ीर आला ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ज़राअत, तजारत और सनत वो भी यकीनन पाकिस्तान के बाकी सूबों के मुकाबले में ज़्यादा है, लिहाजा इस बिजली के बहरान का यकीनन उसी तनासब से पंजाब पर एक इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर रहा है। हालिया दिनों में आपकी जो पाकिस्तान भर में और ख़ास तौर पर पंजाब में, पंजाब के शहरों और कस्बों में जो आपने मुजाहरे किए, आवाम ने मुजाहरे किए, तालिब इल्मों ने मुजाहरे किए, मेहनत कशों ने मुजाहरे किए, आजर और अजीर ने मिलकर मुजाहरे किए। ज़ैली कमेटियों के इजलासों में क्या हुआ, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ शाहिद हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। शाहिद, ये बताइए कि जो ज़ैली कमेटियां हैं उन्होंने क्या सिफारिशात जमा करवाई हैं पानी और बिजली की वजारत को? जावेद, जो 2 दिन से कौमी कॉन्फ्रेंस तवानाई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसमें ये तजावीज़ दी गई थी कि 2 हफ्ते की 2 छुट्टियां जो हैं वो की जाएं। इसके अलावा कमर्शियल मार्केट जो हैं वो ज़राई ट्यूबवेल और जो शादी हाल हैं उनको वक्त पर बंद किया जाए। इस हवाले से आज 4 ज़ैली कमेटियों ने अपने इजलास किए, जिनमें जो कमेटियां थी उनमें से ये बताया गया कि जो 2 दिन की छुट्टियां हैं उनको भी हतमी शक्ल दे दी गई है। कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे रात को बंद करने के अलावा जो ज़राई ट्यूबवेल्स हैं और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं, साइन बोर्ड्स हैं वगैरह, उनको तमाम रात के वक्त पर उनकी बिजली को मुअत्तल रखा जाएगा और जो रेंटल पावर प्लांट्स हैं, IPPs हैं, उनको 8 माह में लाया जाएगा। इसके अलावा जो गैस की फ्राहमी थी, जिसकी वजह से जो गैस के प्लांट्स जो गैस से चलने वाले वो बंद थे, गैस की फ्राहमी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जो CNG स्टेशन हैं उनकी 1 दिन की, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी शुरू की जाने वाली है और वो 1 दिन के लिए बंद रहा करेंगे। और जो सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा मसला था 116 अरब का, उसको हल किया जाएगा और इसके हवाले से मशीर खजाना को कहा गया है कि वो अगले 15 दिन में इसको हल करे। जावेद, इस सिलसिले में ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें 7000 मेगावाट बिजली अजाफी लाने का और बचाने का जो प्रोग्राम बनाया गया है और दावा किया गया है कि इससे 3225 मेगावाट के नए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। 1300 मेगावाट बिजली जो है सर्कुलर डेट ख़त्म करके बचाई जाएगी और 1200 मेगावाट जो बिजली है उसको गैस की फ्राहमी से दिया जाएगा। इसमें जो हुकूमत ने दावा किया है और जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं, इस हवाले से ये पहले ही यही मुमकिन था, लेकिन पहले ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए। इसमें चारों सूबाई वज़राए आला ने इत्तफाक किया है कि जो छुट्टियां हैं वो ज़रूर की जाएं, लेकिन जो घड़ी के 1 घंटा आगे करने की बात है वो मुस्तरद कर दी गई है। और ज़ैली कमेटियों ने जो आज के तकनीकी सिफारिशात मुरतब की हैं और आज तमाम सिफारिशात मुरतब करके उसको वजारत पानी बिजली को फराहम कर दी गई हैं। और शायद इसमें एक अहम बात यह है कि जो मसाइल हैं आवाम को, जो इस वक्त सूरत हाल है, जो 15-15, 12-12, 14-14 और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, उस हवाले से कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी डिस्कस हुई, कोई शॉर्ट टर्म के फौरी तौर पर किसी तरह से लोगों को रिलीफ दिया जा सके? जावेद, इसमें जो बात सर्कुलर डेट की है और दूसरा गैस की फ्राहमी है, यही एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, क्योंकि अगर सर्कुलर डेट खत्म कर दिया जाए तो फर्नेस ऑयल की सप्लाई जो है वो बहाल हो सकती है और फर्नेस ऑयल की सप्लाई बहाल होने से हमारे जो वो प्लांट्स जो पूरे नहीं चल रहे, उनसे 1200
1300 मेगावाट बिजली हासिल हो सकती है फौरी तौर पे, और अगर गैस की फराहमी बहाल कर दी जाए तो 1300 मेगावाट वहां से आ सकती है। वैसे भी जो शॉर्टफॉल आजकल बताया जा रहा है 4000 5000, इसका जो 30% अगर लगाया जाए, क्योंकि जो लोड शेडिंग की जाती है वो 30% पे की जाती है, तो इतनी लोड शेडिंग नहीं हो सकती जितनी हो रही है। 8 से 9 घंटे ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग हो सकती है। लेकिन ये जो लोड शेडिंग की जा रही है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको 18 घंटे तक कैसे तवील किया जाता है, क्योंकि जो माहिरीन कहते हैं और पेप्को का और वापडा का अपना डाटा और अपने फार्मूले कहते हैं, उसके मुताबिक ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे 5000 शॉर्टफॉल पे होनी चाहिए। लेकिन आज का जो शॉर्टफॉल 3980 मेगावाट है, उसमें भी लोड शेडिंग के दौरानिए में वो खास तो कमी नहीं आई, सिर्फ डिमांड जो है वो कम हुई है, क्योंकि बारिश जो कल रात और कल दिन को होती रही यहाँ बलाई इलाकों में और आज सेंट्रल पंजाब में भी कुछ इलाकों में हुई है, उस वजह से डिमांड में कमी आई है, लेकिन लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी नहीं की गई। और इस हवाले से जो नजर आ रहा है वो मैनेजमेंट का इशू नजर आ रहा है, क्योंकि सिस्टम में बिजली मौजूद है और जो नहीं है वो सर्कुलर डेट और उस गैस की फराहमी की वजह से नहीं थी। अब वो भी मसाइल जो है वो हल होने वाले हैं, और देखें कि अब ये मैनेजमेंट का इशू जो है वो हल होता है कि नहीं। जावेद, जो इशू है वो सिर्फ मैनेजमेंट का लग रहा है। अच्छा, शायद ये सर्कुलर डेट का जो मसला है इस पर कोई सिफारिश सामने आई कि इस मसले से कैसे निकला जाए, क्योंकि जाहिर है 2-4 इदारे हैं जो आपस में ही फंसे हुए हैं, पैसों के मामले पे फंसे हुए हैं। सर्कुलर डेट की वजह से भी ये सारा का सारा असर आ रहा है कि इस हवाले से कुछ तजावीज़ में कुछ ठोस बात सामने आई है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। जावेद, इस जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें PSO के MD भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी मुश्किलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि 114 अरब के जो पैसे देने हैं पावर सेक्टर ने वो नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो उनसे तावन नहीं कर रही। तो उस पर जो पेप्को के सर्कुलर डेट था वो भी वहाँ डिस्कस हुआ, तो उस पर हुकूमत ने यही जो सही गर्दाना के मशीरे खजाना को ये कह दिया गया है कि आइंदा 15 दिन में 116 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको कम से कम खत्म किया जाए, ताकि रिफाइनरीज को पेमेंट हो सके और वो फर्नेस ऑयल जो है IPPs का और RPPs का और थर्मल प्लांट्स का जो है फर्नेस ऑयल वो बहाल किया जाए, ताकि बिजली की जनरेशन में इजाफा हो सके। इसमें सर्कुलर डेट जो है वो पेप्को, PSO और जो डिस्कोस कंपनी है उनका एक साइकिल बना हुआ है, उससे निकलने की जरूरत है। और अगले 15 दिन का दावा किया गया है। अगर ये सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाता है तो काफी फर्क पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मियां। शायद हमें तफसील से बता रहे थे कि तवानाई कॉन्फ्रेंस के बाद जो 4 ज़ेली कमेटियां तश्कील दी गई थी, तकनीकी कमेटियां तश्कील दी गई थी, उन्होंने आज अपनी तजावीज़ वज़ारत पानी और बिजली को जमा करवा दी हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो जजों की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम है, जिसका जिक्र 18वीं आईनी तरमीम में किया गया है और जो मंजूर भी हो चुकी है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और आज बार के सदर काजी अनवर का कहना था कि अदालत को आईनी तरामीम पर नज़रसानी का इख्तियार है। हमारा आज का प्रोग्राम मामूल के दौरानिए से कम वक्त का था। कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।